हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल्स में हमने कॉन्ग्रुएंट्स के रूल पढ़े हैं सभी। मैं अभी तक जो पहले वाले वीडियो हैं उनमें ट्रायंगल पढ़ा चुका हूँ। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल्स की बेसिक डिटेल्स में ट्रायंगल्स को बता दिया। ट्रायंगल्स की टाइप्स बता दी है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फिर उसका एंगल्स के बारे में बताया था और फिर उसके बाद में हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इतना पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के रूल्स पढ़े हैं, तो आज उसके संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है क्या नहीं उसके बारे में समझाएंगे आपको। तो देखेंगे, कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे। तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में हम जैसे क्वेश्चन देखें, नॉर्मली क्वेश्चन से देखें, सभी टाइप्स के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे ट्रायंगल्स में। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है ट्रायंगल से बेसिक वाला, उसमें जैसे अपने को रूल लगाना है वो पढ़ाएंगे आपको सबसे पहले कि रूल कैसे लगते हैं कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल में। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ पहले, ऐसा साइड से बताते हैं जिसमें अपने को रूल्स बताने होते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि इसमें सिर्फ आपको रूल बताना होता है कि कौन से रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है, फिर ये इक्वल हो जाएगा। जैसे ये ट्रायंगल है, एक अनदर ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये पी क्यू आर एक अनदर ट्रायंगल है। इसमें अपने को गिवन है कि ए बी इक्वल ऑफ पी क्यू एंड बी सी इक्वल ऑफ क्यू आर एंड ए सी इक्वल ऑफ पी आर। ये अपने को क्या है, गिवन है। तो अपने को हमेशा बस इस ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें अपने को रूल्स बताने हैं किस रूल के अकॉर्डिंग है। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम हो रही थी, कैमरा सेट नहीं हो रहा पा रहा था, अभी फिर से सेट किया है। तो देखते हैं, हमने कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते थे। जैसे ये फिगर है अपने पास, तो इसमें देखो ये अपने पास गिवन है तीन साइड्स, ए बी इक्वल ऑफ पी क्यू एंड ए सी इक्वल ऑफ पी आर एंड बी सी इक्वल ऑफ क्यू आर, इस तरह से गिवन है। तो ये हो गई साइड, फर्स्ट साइड, दूसरी भी साइड, तीसरी भी साइड। देखो ये क्या है, साइड्स है, ये साइड्स देखिए। अगर ये साइड है, तीनों साइड है, तो साइड रूल से कौन सा होगा, एस 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 रूल से इसको हम कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। क्या दिखाएंगे, एस 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 रूल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होगा। इस तरह से हम दिखा सकते हैं एस रूल को। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है अपने को, याद रखिए हम कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स के बाद में हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में सिमिलरिटी कैसे दिखाते हैं, उसमें भी रूल्स चलते हैं। कुछ रूल तो आपके इस जैसे कॉन्ग्रुएंट जैसे ही हैं, एक रूल चेंज होता है उसमें, डबल ए वाला, वो बता देंगे आपको। आगे चलते रहे देखेंगे। इस तरह से आपने वो एक फिगर देखिए, मैं लो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग से शो कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन देते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं आगे की तरफ, कि सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। बेसिक से कंप्लीट कर रहे हैं, डी ई एफ ये अपने पास गिवन, और इसमें गिवन भी दे रखा है कि गिवन है वो क्या है कि ए बी इक्वल ऑफ डी ई। ए बी साइड है वो डी ई के इक्वल है, एंड बी सी साइड है वो आपके ई एफ के इक्वल है, और ए सी साइड है वो आपके डी एफ के इक्वल है। इस तरह से ये तीन साइड्स गिवन है, और बोल रहा है कि आपने को ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर भी सकते हैं, क्योंकि आपने रूल्स पढ़े हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो सेम तरीके से आप रूल वाला फॉलो करें
तो आप इसको कर सकते हैं कि ए बी इक्वल टू डी है, तो ये क्या है, एक फर्स्ट साइड है, दूसरी भी क्या है, साइड है, और तीसरी भी साइड है। अगर ऐसा है तो एस 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 रूल से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बोलेंगे एस 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 रूल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ए बी सी है वो किसके, डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा। बस बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड रूल वाला, जो हमने एस एस रूल पढ़ा था उससे पढ़ते हैं। पहले लो लेवल से जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कर दिया जाता है, फिर आगे हाई लेवल चलता रहेगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे। ये है आर, ये है पी, ये क्यू। दूसरा ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल दिया गया है, दूसरा ट्रायंगल दे रखा है, उसी में भी सेम इसी तरह बना रखा है, थोड़ा सा पीछे की तरफ है तरह से। ये जेड एक्स वाई गिवन अपने पास, जेड एक्स वाई, और बोल रहा है कि जो जेड एक्स है वो, जेड एक्स है वो पी आर पी के इक्वल है, ठीक है। जेड एक्स है वो आर पी के इक्वल है, एंड आर क्यू है वो जेड वाई के इक्वल है। आर क्यू है वो किसके, जेड वाई के इक्वल है, एंड एक एंगल है पी आर क्यू इक्वल ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स जेड वाई, ये है एक्स जेड वाई। तो इसमें क्या क्या गिवन दे रखा आपको, जेड एक्स है, जेड एक्स साइड किसके इक्वल है, आर पी के इक्वल है, तो ये साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और आर क्यू जेड वाई के इक्वल है, आर क्यू ये है और ये जेड वाई के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। और एक एंगल पी क्यू आर की बात करूं तो पी आर क्यू किधर है, पी आर क्यू ये एंगल है, और जेड एक्स वाई ये एंगल दोनों इक्वल दे रखे। तो कौन से रूल से हो गया, साइड, ये फर्स्ट क्या है, साइड है, सेकंड क्या है, साइड है, और थर्ड क्या है, एंगल है। तो क्या हो गया, एस ए एस रूल से हम शो कर सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं, ट्रायंगल पी आर आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल एक्स जेड वाई, ट्रायंगल इसके इक्वल होता है। इसमें आपको पूछ रखा है पी आर क्यू, तो पूछ रखा है उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट ऑफ एक्स वाई जेड, ऐसा है। तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। एक बात और बता दूं आपको, कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब उसकी हर एंगल हर साइड इक्वल है। अगर आप इसमें कोई दूसरी साइड पूछे तो आप सिंपलिसिटी से दिखा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप करके बताएंगे मेरे को, अभी करेंगे। इसमें कौन सा रूल लग रहा है ये आप मेरे को समझाएंगे, ठीक है। सभी को नोट भी करना है। ये आपके पास एल पॉइंट है, एल एम एन दे रखा है, ये एल एम एन है, और दूसरा एक और दे रखा अपने को ट्रायंगल, ऐसी शेप में ट्रायंगल है एक और, ये है जी एफ जी एच, ये दो ट्रायंगल दे रखे, ठीक है। इस तरह से दो ट्रायंगल हैं, दिखाई दे रहा है सभी को, वेरी गुड। फिर इसमें आपको गिवन है कि गिवन पॉइंट है, ये लिखना है, तो सभी को लिखो जल्दी से। गिवन है एम एल एन इक्वल ऑफ एफ जी एच, अच्छा। फिर दूसरा है एन एम एल इक्वल ऑफ जी एफ एच, और एक साइड दे रखी है ए एल इक्वल टू एफ जी। आपको कॉन्ग्रुएंट शो करना है किसको, ट्रायंगल को, एल एम एन को, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके इक्वल, जी एफ एच के। बताओ किस रूल से होगा, सोल्व करो और सभी नोट करो और पूरा कंप्लीट सोल्व करके दिखाओ।
कर लिया सभी ने? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हो गया होगा। देखो एंगल साइड ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। फिर आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको फिगर ऐसे अटैच करके दे रखी है, ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि ये साइड है इस साइड की इक्वल है, इसको नाम दे रखा है ई बी ए ई बी, एंड ये सी ये डी, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, इस तरह से है। और इसमें ये साइड इस साइड की इक्वल है। गिवन क्या क्या है लिख देता हूं मैं कि ए बी इक्वल ऑफ बी सी एंड ई ए इक्वल ऑफ डी सी, और एक एंगल गिवन है ई ए बी इज 90 डिग्री, अनदर एंगल डी सी बी इज 90 डिग्री। इस तरह से इसको बताओ आप किस रूल से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखें और बनाएं इसका, किस रूल से सॉल्व होगा। कॉन्ग्रुएंट करना आपको, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ऑफ बी सी डी, ये कॉन्ग्रुएंट करना है, बी सी डी ट्रायंगल सी डी बी ये प्रूफ करना है, ठीक है। जल्दी चेक करके बताओ किस रूल से होगा। समझ में आया क्या? देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये क्या हो गई ई बी वाला, ए बी इक्वल ऑफ बी सी, और ई बी है, सॉरी ए बी इक्वल ऑफ डी बी, ए बी इक्वल ऑफ डी बी, ऐसा है। तो ये क्या हो गई हाइपोटेनस, और ये क्या हो गई एक साइड हो गई। तो आर एच एस रूल से क्या लिख सकते हैं, आर एच एस रूल से ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ऑफ सी डी। हो गया सभी का? नोट करें। आया समझ में? अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाते हैं। जैसे अपने पास ये क्वेश्चन गिवन है इस तरह से, ये पॉइंट अपने को ए बी सी, और ये अपने को दे रखा है डी, इसमें ये बाइसेक्टर दिखा रखा है यहाँ, और ये इक्वल है इसके, ये दिखा रखा, जिसमें क्वेश्चन है कि ए सी इक्वल ऑफ ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये डी पॉइंट है, एंगल ए बाइसेक्ट एंगल ए, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी सी है वो ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये प्रूफ करना है। एंड सेकेंड, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड सी डी, सॉरी बी डी, बी सी एंड बी डी, इसको बताना है। तभी नोट करने के बाद क्वेश्चन और फिगर लिखे, फिर समझा देंगे आपको कैसे करना है। थोड़ा सा साइड में बनाओ क्या, ये क्वेश्चन तो हो गया होगा सभी का। एक तो शो दैट करना है कि ए बी सी, कौन सा है ए बी सी, ये ऊपर वाला फर्स्ट फिगर ये है, और ए बी डी ये है, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। हो गया, वेरी गुड। और एक चीज अपने को दे रखी है बी सी इक्वल ऑफ ए डी, यहां लिखते हैं गिवन। सबसे पहले गिवन क्या है, अपने पास गिवन है कि ए सी इक्वल ऑफ ए डी, ए सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, ठीक है। एंड
बस ये देखा। और एंगल ए को बाइसेक्टर दिखा रखा है, एंगल ए है वो बाइसेक्ट है किससे, ए बी लाइन से। तो एंगल ए बाइसेक्ट ए बी लाइन, ऐसा है ना कि एंगल ए है वो किससे बाइसेक्ट है, ए बी लाइन से है। ठीक है, ठीक है, एंगल ए है वो ए बी लाइन से बाइसेक्ट है। तो ए बी लाइन से बाइसेक्ट है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, इक्वल होगा कि नहीं होगा। देखो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं बाइसेक्ट करूं यहाँ से। देखो ये पहले ये एंगल था, मान लो ये एंगल 90 डिग्री है, कितना है, जैसे कोई भी एंगल मान लेता हूँ मैं, जैसे ये एंगल मान लिया मैंने, ये एंगल 90 डिग्री एंगल है, ठीक है 90 डिग्री, और इसको मैं बाइसेक्ट करूँ, बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में डिवाइड करूँ, तो 90 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा 45, ऐसे है ना। तो इसका भी दोनों पार्ट में डिवाइड करूँगा तो ये, और 45 इक्वल टू 45 होता है कि नहीं होता। तो ऐसे ही अगर मैं इस पार्ट को पूरा कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल मान लिया मैंने अक्स एंगल का है, ये कितने का है, अक्स का है, तो मैं डिवाइड करूंगा तो दो पार्ट बन जाएंगे ना, ये अक्स बाय 2 और दूसरा भी क्या हो जाएगा अक्स बाय 2, अक्स बाय 2 को और अक्स बाय 2 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, आधा और आधा एक हो गया कि नहीं हो गया, आधा और आधा कितना होता है, एक होता है। तो ऐसे ऐड कर दिया बस। तो ये हाफ एंगल हो गया, ये हाफ एंगल हो गया, हाफ हाफ क्या होता है 1 होता है। और बाइसेक्ट कर रहा है कोई भी चीज है, जैसे कोई भी पर्सन, कोई बुक है, कोई बुक को आप बीचों बीच खोलो, एकदम एकदम बीच से खोले, बिटवीन पॉइंट, एंड दोनों तरफ से फाड़ दे, तो दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, इस पार्ट वो पार्ट और ये पार्ट ऐसे। तो ये एंगल ए है और एंगल को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो प्रूव करना वो लिख देते हैं हम पहले। तो प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी दिखाना है क्या, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये दिखाना अपने को, प्रूव करना है। फिर प्रूफ लिखता हूं। तो प्रूफ में फर्स्ट सबसे पहली लाइन अपने पास दे रखी है, ए सी इक्वल टू ए डी गिवन साइड, क्या है ए सी और ए डी क्या है, साइड। देखो ए सी और ए डी साइड है ना, एंगल अंदर होते हैं, ये साइड है, तो ए सी गिवन साइड, ठीक है। दूसरा एंगल ए को बाइसेक्ट बोल रहा है, तो बाइसेक्ट बोल रहा है तो एंगल ए है वो दो ट्रायंगल में, इसमें और इसमें, दोनों को अपने चाहिए, अगर दोनों को इक्वल दिखाते तो सेकंड वाला प्रूफ हो जाएगा अपना। देखो क्या दिखाते हैं, सी ए बी इक्वल ऑफ डी ए बी, समझ में आया ये पार्ट कैसे, डी ए बी बोल रहा हूं तो ए एंगल को बीच में ले रहा हूं ना, तो डी ए बी, तो एंगल ए बीच में लिया मैंने, ए बीच में लिया मतलब ए एंगल की बात हो रही है, डी ए बी, तो डी ए बी ये है, तो बीच के एंगल कौन सा आ गया ए, तो ए एंगल की बात हो रही है। सी ए बी, तो सी ए बी, तो एंगल कौन सा आ गया, ए एंगल आ गया। तो ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या हो गए, इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, देखो सी ए डी एंड डी ए बी दोनों इक्वल होंगे, ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, कोई भी लाइन बाइसेक्ट करे तो वो इक्वली डिवाइड करती है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, कितना समझ में आया। जैसे एंगल ए है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है ए बी लाइन, एंगल ए है अपने पास, एंगल ए है ना, इसको जैसे मेरे पास 2 का सिक्का है और मेरे को उसको 2 भागों में डिवाइड करने हैं, तो जैसे कॉइन लेते हैं, छुट्टा करवाते हैं, तो कैसे करवाते हैं, कॉइन में क्या हो जाएगा, 1 1 के 2 सिक्के हो जाएंगे ना, 2 रुपए उनको सिक्के में कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 के रुपीज हो जाएंगे। वैसे ही वैसे देखें तो एंगल ए बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये एंगल है अपने पास कोई भी, और इसको ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि इधर से भी और इधर से भी बाइसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल होगा, ये एंगल किसके, इसके इक्वल होगा, समझ गए। यानी कि दोनों को मिला दिया जाए तो पूरा एंगल आ जाएगा और दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल ऐसे इक्वल होगा। और इसको लिखेंगे कैसे, लिखना नहीं आ रहा क्या, देखो डी ए बी, ये एंगल की बात कर रहा हूं ना मैं, तो इसको बीच में लेके आना बस, डी ए बी, और इस एंगल की बात करें तो सी ए बी हो गया बीच में, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। सेकेंड ही हो गया, जस्ट प्रूफ। समझ में आया कि नहीं, तो देखो इसको। अच्छा अब थर्ड क्या, देखो 2 ही हुए अभी अपने पास, एक साइड और ये एक एंगल हुआ है, ये क्या है, एंगल है, ठीक है, ये एंगल हो गया और ये क्या हो गई साइड, तो ये एंगल हो गया, 2 ही चीज मिली। अब तीसरी चीज देखो, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में एक चीज आ रही है, इस एक बार बोल के देखो, ए बी सी
ए बी डी, ए बी लाइन दोनों में आ रही है कि नहीं? इस ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल में भी और नीचे वाले ट्रायंगल में भी ए बी दोनों लाइनों में आ रही है। ए बी सी एंड ए बी डी, ए बी दोनों में आ रही है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या हो गई? कॉमन लाइन। ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन लाइन, समझ में आ गई? देखो फिर से देखो एक बार, जैसे ये ट्रायंगल दे दिया मेरे को, कौन सा? नीचे वाला और ऊपर वाला, दो ट्रायंगल दे दिया। दोनों में देखो बाइसेक्टर एंगल आ गया, एक साइड अपने को गिवन है और दूसरा डी ए बी इक्वल ऑफ सी ए बी है। तो दोनों में देखो ए बी लाइन आ रही है, ए बी डी, ए बी सी, ए बी दोनों में वर्ड आ रहे हैं। देखो कॉमन एड कर रहे हैं, वहां भी देख लो ए बी और ए बी नाम आ रहा है। तो ए बी और ए बी क्या है? कॉमन लाइन है। क्या लिखेंगे? ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। तो ये क्या हो गया? ए बी क्या है? साइड है, ये हो गया साइड, ये साइड, ये एंगल। तो एस ए एस रूल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी सी है वो ए बी डी के कॉन्ग्रेंट होगा। समझ आया कि नहीं? ए बी सी है वो किसके? ए बी डी के कॉन्ग्रेंट होगा। कॉन्ग्रेंट समझ में आ गया? कॉन्ग्रेंट हो गया तो उसमें वो पूछ रहा था व्हाट से, एक और चीज पूछ रहा था कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड सी डी, बी सी और सी डी। ये बी सी और सी डी क्या होंगी? बी सी और सी डी भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी डी, बी सी और बी डी क्या होंगी? इक्वल होगी। बाई कैसे? बाई सी पी सी टी, यानी कि क्रॉसपोंडिंग कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। अगर आपका पास ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो उसकी दो क्रॉसपोंडिंग साइड भी क्या होंगी? साइड हो चाहे एंगल हो कुछ भी हो, वो एक दूसरे के इक्वल होता है। जैसे ये साइड और ये साइड तो पहले, ये साइड और ये साइड तो पहले इक्वल थी, ये एंगल इक्वल था, ये साइड अपने को मिल गई, ये बच गया, तो ये साइड और ये साइड भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। कैसे? क्रॉसपोंडिंग कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। क्रॉसपोंडिंग कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से आप क्या दिखाएंगे? इसको क्या दिखाएंगे? कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। ठीक है, समझ आया? इतना सभी को समझ आया? वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो।